अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़रहंग है और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में मेडिसिन रेजिडेंट हूँ। आज हम यहाँ सब जमा हुए हैं ताकि इस प्रोग्राम को, जिसका नाम हाइपरटेंशन डायलॉग है, इसमें हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर सकें। ब्लड प्रेशर एक बहुत अहम बीमारी है और इसके रहने से, इसके हाई रहने से ज़िंदगी में आगे चल के बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए आज हमने अपने कुछ मेहमान बुलाए हैं जिनसे हम ब्लड प्रेशर के तजर्बे के बारे में बात कर सकें, जिनमें है गुलजार साहब, फरीहा साहिबा और परवीन साहिबा। ब्लड प्रेशर के मुतालिक एक्सपर्ट राय के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर सायरा बुखारी, जो कि आगा खान के कार्डियोलॉजी सेक्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर आयशा अलमास, जो कि प्रोफेसर हैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में। सो हम आज का अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। गुलजार साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जब पहली दफ़ा आपको ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हुई तो उस वक्त आपको क्या अलामात ज़ाहिर हुई थी? डॉक्टर साहब, 15 साल पहले मुझे मालूम नहीं था कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो आए दिन सर में दर्द होता था और छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट और बेचैनी रहती थी। तो घर वालों ने बोला अब एक दफ़ा जाके ब्लड प्रेशर चेक कराओ। तो एरिया में लोकल डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया। बोला आपको ब्लड प्रेशर का मसला कब से है? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, मुझे ब्लड प्रेशर है। तो बोला आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है। तो उन्होंने बोला किसी सही डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको चेक कराओ। तो फिर मैंने आगा खान में अपॉइंटमेंट लिया। यहाँ चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ आ रहा है। वो कब से है? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं कि मुझे ब्लड प्रेशर है। तो उन्होंने बोला एक हफ्ता जो आप सुबह शाम रीडिंग चेक करके हमारे पास आओ और आपकी दवाएं शुरू करेंगे। तो उन्होंने मेरी दवाएं शुरू की, जो आज तक मैं खा रहा हूँ। ठीक है। फरिया साहिबा, आपसे मेरा सवाल है, यही सेम सवाल है कि क्या आपको क्या अलामात ज़ाहिर हुई थी जब आपको पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ? मुझे भी जस्ट सेम के चिड़चिड़ापन, गुस्सा और काम करने का दिल नहीं करना, सर में दर्द और ये सब चीज़ें, मतलब बिल्कुल तबीयत नहीं, दिल चाहता था कि नींद जैसे पूरी नहीं होती थी। मुझे 2007 में डायग्नोज हुआ था, लेकिन उस समय मैं प्रॉपर मेडिसिन पे आई थी, लेकिन मैं लेती नहीं थी, बस कभी ली कभी नहीं, इस तरह था। लेकिन इधर 2-3 इयर्स से मुझे काफ़ी ज़्यादा था, बहुत शदीद हाई हो गया था मेरा। ठीक है जी, तो वही अलामात थी तो जो अभी तक चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा स्टेबल हुआ है कुछ। परवीन साहिबा, आपसे भी मेरा यही क्वेश्चन है कि जब आपको पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ था तो उसमें आपको क्या अलामात महसूस हुई थी? 2002 में मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से मुझे ब्लड प्रेशर चढ़ना और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तब पता चला कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है। अच्छा, इसी बारे में फिर हम डॉक्टर आयशा अलमास से भी पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर आयशा, आपको क्या लगता है कि ब्लड प्रेशर बगैर अलामात के भी ज़ाहिर हो सकता है, और हमें क्या यूजुअली भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए? जी, बहुत अहम सवाल है आपका फ़रहंग। और जैसा कि आपने देखा कि हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स में से, जैसे किसी ने कहा कि सर में दर्द है, किसी ने कहा कि दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, लेकिन तकरीबन तीनों ने ही कहा कि चिड़चिड़ापन आ रहा था। तो अक्सर लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब मूड ख़राब होगा तभी ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर बहुत दफ़ा बग़ैर किसी अलामत के भी आपको हो सकता है। और डॉक्टर सायरा से भी हम बल्कि इस बारे में सुनते हैं। अक्सर बहुत सारे मरीज़ अपनी कोई सर्जरी कराने जा रहे होते हैं और अचानक उनको असेसमेंट रूम में पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। सायरा, आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? जी, आई थिंक ये बहुत अहम चीज़ से हमने स्टार्ट किया है। ज़्यादातर लोगों का ख़्याल होता है कि हमें ब्लड प्रेशर का पता चल जाएगा। बोथ इसके लिए कि अगर हमें महसूस होगा तभी हमारा बीपी आएगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा और हम डायग्नोज़ करवा लेंगे। दूसरा ये कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का की तशख़ीस हो चुकी होती है, उनका ये ख़्याल होता है कि जब हमारा बीपी हाई होगा तो हमें पता चल जाएगा, उस वक़्त हम दवाई ले लेंगे। दोनों ही सूरत हाल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं, यानी कि वो खामोशी से नुकसान पहुँचाता है, यहाँ तक कि वो मौत तक लेकर जाता है। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की अलामात का इंतज़ार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल। और अक्सर मरीज़ों का मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज़ ये प्रोग्राम न सिर्फ ये कि सबकी आगाही के लिए भी है, कि बहुत सारे लोग अपनी ट्रीटमेंट इसलिए डिले करते रहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं हो रहा, हम तो सारे काम कर पा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है ब्लड प्रेशर की दवा लेने की, आदत पड़ जाएगी, सारी ज़िंदगी खाना पड़ेगी।
तो ये चीज़ बहुत अहम है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे आपको कोई ज़्यादा अलामत ना हो, तो आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है, और अगर वो दवा सजेस्ट करते हैं तो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुलजार साहब, आपसे ही मेरा सवाल है कि जब आपको पहली दफ़ा ब्लड प्रेशर तशख़ीस हुआ तो आपने क्या महसूस किया, क्या आपकी फीलिंग्स थी उस वक्त? बस फीलिंग तो ये थी कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको ब्लड प्रेशर की दवाएं जो है ना लाइफ टाइम खानी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब से मैंने पहले ये सवाल किया कि डॉक्टर साहब गोलियां खाने से क्या ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, और ना ये आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगी। इसके साथ डॉक्टर साहब ने बताया कि ये आपको अपनी ग़िज़ा में भी तब्दीली लानी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, कराना डेली जो आपको वॉक करने की ज़रूरत है। इसके मुझे परेशानी जब हुई जब डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके जो है नुकसानात, एक तो आपको कभी स्ट्रोक भी हो सकता है अगर आपने बाकायदगी से दवाई इस्तेमाल नहीं की, जिससे आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे हमेशा के लिए माजूर हो सकते हैं, और ये दिल पे और किडनी पे भी आपके असरअंदाज हो सकते हैं, और आँखों की नज़र पे भी जो आपके असरअंदाज हो सकते हैं। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 2 दिन शहर से बाहर भी जाता हूँ तो दवाएँ अपने साथ रखता हूँ और बाकायदगी के साथ दवाएँ खाता हूँ। डॉक्टर ने बोला कि इसको लापरवाही नहीं करना और ग़िज़ा में तब्दीली लाना। मैंने बोला ग़िज़ा में किस तरीके की तब्दीली? बोला आपको चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी है, और सिगरेट अगर पीते हो तो सिगरेट छोड़ना है, और तली हुई चीज़ें और नमक पे थोड़ा कंट्रोल करना है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करूँ। ठीक है। फरिया साहिबा, जी। आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन है कि आपने जब आपको ब्लड प्रेशर पहली दफ़ा तशख़ीस हुई तो आपने क्या महसूस किया? क्या आप अपसेट हो गई थी? बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा-सा जब किसी भी बीमारी का डायग्नोज़ होता है तो नेचुरली बात है, बच्चे भी छोटे थे उस टाइम पर, तो एक था कि बस ये कि लेनी ही है मेडिसिन, बट वो यही होता था कि नहीं, जब होगा जब ले लेंगे, चेक करवा लिया कि पता चल गया तो ले ली। फिर ये कि अभी मैंने आपको बताया कि 2-3 इयर्स मुझे बहुत शदीद मेरा बीपी रहा है, यानी कि इतना रहा है कि मेरे नोज़ ब्लीडिंग भी हुई है और मुझे माइग्रेन अटैक भी हुआ, उसमें भी बहुत शदीद था मेरा। अभी मेरे 3 मंथ्स पहले मेरा नी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है, तो उस वक्त भी मेरा बहुत हाई था, तो थोड़ी देर उन्होंने ऑपरेशन डिले किया था कि नहीं पहले मेंटेन करेंगे इसको फिर ऑपरेशन करेंगे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन के बाद से थोड़ा मेरा मेंटेन होना शुरू हुआ है। तो लेकिन ये है कि मेडिसिन अभी मैं ले रही हूँ, छोड़ी नहीं है मैंने इसको, तो बस अब यही आगे जाके देखना है कि अगर है, क्योंकि ये तो सब यही कहते हैं, डॉक्टर का तो यही है कि लाइफ टाइम ही होगा आपका। ठीक है, सही। जी। परवीन साहिबा, आपसे भी मेरा सेम सवाल है कि क्या आप परेशान हो गई थी जब पहली दफ़ा आपको ब्लड प्रेशर की तशख़ीस का पता चला था? जी, मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मेरे 5 किड्स हैं, तो उनको जो है उनकी एजुकेशन, उनको लुक आफ्टर करना दोबारा सारा मेरे ऊपर ही था। नींद भी पूरी नहीं होती थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो आखान हॉस्पिटल लेकर आया, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दी थी, जो मैंने खाना शुरू की। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो उसने कहा अपनी वॉक और अपनी डाइट में शाही और स्पाइस वगैरह को कम करना है, तो मेडिसिन रेगुलर खाएंगी तो आपका जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा ही किया, तो खुदा का शुक्र है कि मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। तो डॉक्टर सायरा, आपसे मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कुछ लोग जब ब्लड प्रेशर जो है उनका डायग्नोज होता है वो अपनी अलामात को इग्नोर करते हैं, ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस को इग्नोर करते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान पेश आ सकते हैं? मेरे ख्याल में गुलजार साहब ने भी इसका ज़िक्र किया था। ब्लड प्रेशर से बहुत डरना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो ये है कि वो इन इटसेल्फ काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और सेहत जो है वो मुतासर होती है और इंसान अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से नहीं गुज़ार पाता। दूसरी बात यह है कि उसका जो असल वार है वो ये है कि वो जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा को मुतासर करता है, उनमें डैमेज क्रिएट करता है। इसमें हमारे सारे जो इम्पोर्टेंट वाले अज़ा हैं जिसके ऊपर हमारी ज़िंदगी डिपेंड करती है, जैसे हमारा दिल है, हमारे गुर्दे हैं, हमारी आँखें हैं और हमारा दिमाग है। ये सब वो डिजीज़ेज़ हैं, वो वाले प्रॉब्लम्स हैं जिसमें फ़ालिज है, हार्ट अटैक है, हार्ट फेल हो जाना, किडनीज़ डैमेज हो जाना, डायलिसिस की नीड पड़ जाना या आँखों की बिनाई ज़ाया हो जाना। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि ज़िंदगी मुतासर होती है,
बल्कि जानलेवा भी ये साबित हो सकती हैं। तो इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपनी सेहत और इन नेमतों की हिफाजत करनी है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। गुलजार साहब, आपसे ही मेरा अगला सवाल है कि जब आपको आपके डॉक्टर ने पहली दफ़ा बताया कि आपको ब्लड प्रेशर है, तो उन्होंने कुछ आपको ऐसा बताया कि ब्लड प्रेशर हमेशा रहेगा या ये वक्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जाएगा? नहीं, डॉक्टर साहब ने बोला ये आपके हाथ में है, दवाएं बाकायदगी से खाते रहोगे और अपनी डाइट में चेंजिंग लाओगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ, और एक्सरसाइज करोगे तो ये कंट्रोल रहेगा। अगर दूसरी सूरत में ब्लड प्रेशर तो आपका बढ़ता रहेगा, लेकिन नुकसान भी आपके जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को पहुँचा सकते हैं, जिसमें मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि उन्होंने बताया आपके कभी फालिज का अटैक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, नज़र भी जा सकती है आपकी, और किडनी पे भी फ़र्क पड़ सकता है और आँखों पे भी। तो ये सारी चीज़ें जब मैं दवाइयाँ खाता हूँ तो ध्यान में रखता हूँ कि बाकायदगी से दवाइयाँ खाता रहूँ। ठीक है। फ़ैज़ा साहिबा, आपको डॉक्टर ने पहली दफ़ा में क्या बताया था ब्लड प्रेशर के बारे में कि किस तरह की बीमारी है ये? उन्होंने यही कहा था कि अगर आप अपनी दवा कंटिन्यू रखेंगी तो मतलब आपका मेंटेन रहेगा, और अगर नहीं रखेंगी तो फिर वही चीज़ है कि आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपके इससे बहुत डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस वक्त मैंने इसको शायद इतना सीरियस नहीं लिया था तो बस वो बात है कि बच्चे भी छोटे थे, ज़ाहिर है कि उनकी सारी जिम्मेदारी, मेरे हस्बैंड ज़ाहिर कि वो बिजनेसमैन है तो उनको पार्ट टाइम नहीं है, मुझे कोई देखना होता है, तो उसमें अपनी सेहत को शायद इग्नोर किया, उनको बच्चों को पहले रखा। लेकिन अब ये 2-3 ईयर से ज़रा मैंने अपना शुरू किया देखना, तो काफ़ी जब हाई होना शुरू हुआ तब दवाओं के ऊपर आई कि नहीं अब तो लेनी है लाजमी दवाएं, तो अब थोड़ा सा बेटर है। ठीक है। परवीन साहब, आप बताइए, आपको आपके डॉक्टर ने पहली दफ़ा में क्या बताया ब्लड प्रेशर के बारे में? डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया था कि आप अपनी केयर करेंगी तो ये कंट्रोल में रहेगा आपके। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से लेना शुरू की, तो जाहिर है सारे काम देखना पड़ते हैं बच्चों के और उसके, तो अपनी सेहत है तो सब कुछ है। तो बस मुझे इतना कोई नहीं हुआ, तो फिर मैंने अपनी मेडिसिन और एक्सरसाइज वॉक वगैरह को जारी रखा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो डॉक्टर आयशा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या हाई ब्लड प्रेशर की दवाई को किसी पॉइंट पे बंद किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? जैसे कि अक्सर मरीज़ जो है कहते हैं कि हम बंद कर दें इस दवाई को अब। हाँ, बहुत सारे मरीज़ ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह दवा से जान छूट जाए और दवा सारी ज़िंदगी ना लेना पड़े, और बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि इससे दवा से नुकसानात होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, जैसे डॉक्टर सायरा ने बताया कि कंट्रोल नहीं होगा तो इससे बहुत सारी पेचीदगियाँ होंगी, और इसको लेके छोड़ देना जबकि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, इससे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जिसमें दिल की बीमारियाँ, ख़ास तौर पे गुर्दे की बीमारियाँ, जो अभी कुछ अरसे में ख़ास तौर पे मैं कराची में देखती हूँ कि पिछले 20 सालों में बहुत बढ़ गई हैं, और जितना अब डायलिसिस होने लगा है उतना पहले नहीं होता था। तो बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कभी अगर आपको बहुत किसी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को डायरिया हो जाए, अगर जिसमें उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो ज़ाहिर है उस हालत में ब्लड प्रेशर की दवा को रोकना चाहिए। लेकिन जैसे ही तबीयत बेहतर हो जाए तो फिर वो दवा लेनी पड़ती है। आपको अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज़ जिस्म में मुख्तलिफ़ चेंजेस आते हैं टाइम के साथ, एज बढ़ती है, दिल का फंक्शन कभी कभी ख़राब हो जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी अभी ब्लड प्रेशर लेने वाली जो दवा है उससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप ये ख़ुद फ़ैसला ले लें कि बस मैं बंद कर दूँ, बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। ज़्यादातर केसेस में जो है ना, आपको ब्लड प्रेशर की दवा लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, एंड आई थिंक सायरा वुड एग्री टू दिस। बहुत जैसे 80 साल से ज़्यादा अगर किसी पेशेंट की उम्र है, तो ऐसी सूरत में कभी कभी ब्लड प्रेशर की दवाओं की डोजेजेस कम होती हैं या बहुत रेयरली बंद होती हैं, लेकिन वो भी फ़ैसला आपको अपने डॉक्टर से रुजू करके करना चाहिए, बजाय इसके कि आप ख़ुद ये डिसीजन ले लें और फिर अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और आप जो है ना, सीने में दर्द या फालिज या गुर्दे की ख़राबी की वजह से इमरजेंसी आपको आना पड़े। बिल्कुल। तो डॉक्टर सायरा, अगला सवाल मेरा आपसे है
कि जब आपकी ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस हो जाए तो फिर क्या आपको दवाई स्टार्ट करने में डिले करना चाहिए या हम दवाई शुरू करने में डिले कर सकते हैं? अच्छा, ये जो मैं इसका जवाब दूँगी वो डॉक्टर आयशा की बात से बात निकाल के भी दूँगी जवाब इसका। 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम हैं, हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह से जो हमारे कोलीग्स हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने हमें बताया कि सारे डॉक्टरों ने उनसे कहा कि वर्जिश करनी है, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी है, खाने-पीने को चेंज करना है। इसको हमने दवा समझना है। अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना खुद एक दवा की हैसियत रखता है। उसकी वजह ये है कि जब हम अपनी डाइट और एक्सरसाइज को इम्प्रूव करते हैं, तली हुई चीज़ों को अवॉइड करते हैं, नमक का इस्तेमाल कम करते हैं, चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं और वर्जिश शुरू करते हैं, उससे हमारा वज़न कंट्रोल होता है और कम होता है। हमें ये मालूम है कि अगर हम अपना वज़न कम करें और उसके बाद उसको कम करके मेंटेन कर लें, यानी कि बतदरीज जो ब्लड प्रेशर अपना वज़न कम करके उसके ऊपर कंटिन्यूसली रहें। जैसे अगर 3 किलो कम किए तो अब 3 किलो कम के ऊपर ही आप रह रहे हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो बीपी हाई होने की टेंडेंसी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये भी इन अ वे एक दवा की तरह काम करती है। उससे ये फ़ायदा होता है कि वक़्त के साथ-साथ आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम हो जाती हैं और आपका बीपी अच्छा कंट्रोल होने लगता है। कुछ लोग तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे भी हैं जिन्होंने उनका वज़न बहुत था, जैसे 90 किलो, 100 किलो उनका वज़न था। उन्होंने तकरीबन 10-20 किलो अपने वज़न कम किया और फिर उसको मेंटेन किया। तो उनमें तो मैंने देखा कि हैरत अंगेज़ तौर पे 15-20 साल में ये हो कि उनकी बीपी तो ख़त्म ही हो गया। उनकी शुगर ख़त्म हो गई, उनकी कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो गई। तो ये वो चीज़ है क्योंकि हम आसान चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। हमें लगता है दवाई खा लेंगे उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें ये मेहनत करनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वो चीज़ है, ये आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट है जो आपको 20 साल में उसने इतना आपको रिटर्न देना है कि आप इन प्रॉब्लम से को कंट्रोल भी कर पाएंगे और कभी-कभार इनसे निजात भी हासिल हो सकती है। लेकिन दोनों केसेस में ही डॉक्टर की इजाज़त के बगैर या उनसे मशवरे के बगैर खुद से अपनी दवाइयों में गड़बड़ नहीं करनी है और कंटिन्यू करना उन्हें। बिल्कुल सही। डॉक्टर सायरा ने हमें बहुत अच्छा बताया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगला सवाल गुलजार साहब आपसे है कि क्या आप घर पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं और किस औकात में करते हैं, किस तरह करते हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि डेली एक दफ़ा चेक करूँ सुबह को नाश्ते टाइम पे, और अगर सेटिस्फाई नहीं होता हूँ तो 2 दफ़ा भी चेक करता हूँ। एरिया में क्लिनिक है, वहाँ भी चेक कराने जाता हूँ। तो घर पे एक दफ़ा तो करता नहीं। जब अच्छा। महसूस करता हूँ कोई ऐसी अलामत जो मुझे दायर हो रही है तो फिर दूसरी दफ़ा भी चेक कर लेता हूँ। फरिया साहिबा आपका क्या मॉनिटरिंग का तरीका होता है और किन टाइम्स में आप चेक करती हैं? मेरे 2 टाइम है, सुबह के और रात के, और दोनों टाइम पे मॉनिटरिंग करती हूँ। डिजिटल है मेरे पास एपरेटर, सो उससे यानी कि नाश्ते के 30 मिनट्स बाद और रात के खाने के 30 मिनट्स के बाद। ठीक है। परवीन साहिबा आप बताइए, आप ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कैसे करती हैं और कब करती हैं? जी, मैं नाश्ते से पहले करती हूँ और रात के खाने से पहले करती हूँ। ठीक ठीक। अच्छा, मेरा अगला सवाल डॉक्टर आयशा से है कि डॉक्टर आयशा, यूजुअली क्या तरीका होना चाहिए, क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना जिस वक्त ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं तो उसका ख्याल नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी ख़वातीन किचन से आईं या जिस वक्त उनको ज़्यादा घबराहट हो रही है उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक करना अच्छी बात है, लेकिन रूटीन तरीका ये है कि आप किसी एक जगह पहले सुकून से 15-20 मिनट बैठें और फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अक्सर लोग बाहर से आए, वॉक करके आया, उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लिया तो वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई आता है और जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये कोई बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ। दूसरा, कोशिश ये करनी चाहिए कि खाने से पहले ब्लड प्रेशर चेक करें, चाहे वो नाश्ता हो चाहे रात का खाना हो, जब आप रूटीन में चेक कर रहे हैं। जब आपको कोई अलामत हो रही है या कोई और सिम्टम हो रहा है तो वो तो खैर आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है कि सुबह नाश्ते से पहले आप चेक करें और अगर रात के खाने से पहले चेक करें। दोनों सूरतों में कोई भी एक्टिविटी के फ़ौरन आगे पीछे ना करें और हमेशा बैठ के जिस वक्त आप ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं उस वक्त बात ना करें। अक्सर लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या वो किसी स्ट्रेस
का शिकार होते हैं, तो उससे भी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर आयशा। अच्छा, आप लोगों की तरफ से अब हम कुछ सवालात अगर आप करना चाहें डॉक्टर आयशा से या डॉक्टर सायरा से रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर साहब ये पूछना था कि जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे भी बताया और अक्सर जो बोलते हैं कि ये लाइफ टाइम रहेगा, दवाएं खाते रहोगे, एक्सरसाइज करते रहोगे तो कंट्रोल रहेगा। लेकिन आज मेरी मुलाकात हुई एक से, तो उन्होंने बोला मुझे डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर बताया था, मैंने 3 महीने दवाई खाई, लेकिन अभी मैं दवाई नहीं खाता हूँ, मेरे को ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। मैंने बोला चेक करते हो? बोला चेक करता हूँ, मुझे कोई भी ऐसी कोई साइड वगैरह नहीं है, ब्लड प्रेशर भी मेरा कंट्रोल में है। तो वो क्या वजह है? अच्छा, इसमें देखिए अहम एक बात ये है जब कि ब्लड प्रेशर की तशख़ीस किस तरह हो रही है। हमारे यहाँ जो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि किसी मरीज़ को पुराना ब्लड प्रेशर नहीं होता, उसको बुखार हुआ या उसको कहीं दर्द हुआ, उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया क्लिनिक में पहली मरतबा और उसको पहली दफ़ा में ही दवा शुरू कर दी गई और मरीज़ फिर नहीं गया किसी वजह से डॉक्टर के पास, वो लेता रहा दवा, फिर दोबारा गया। तो इसमें बहुत अहम चीज़ ये होती है कि जब फ़र्स्ट टाइम ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हो रही है तो वो सही हो। इसमें अमूमन जो तरीका होता है वो ये होता है कि 2 डिफरेंट विज़िट्स हों जिसमें आपका ब्लड प्रेशर चेक हो और ख़ास तौर पे कुछ घर पे मॉनिटरिंग की ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स हों, उसके बाद आपकी जाके तशख़ीस होती है। अनलेस क्लिनिक में आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो, मतलब वो मुसलसल 170 180 पे पहुंच रहा हो। तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कि उनकी फ़र्स्ट टाइम जो ब्लड प्रेशर की तशख़ीस हुई है वो ठीक ना हुई हुई हो और वो किसी और एग्जिस्टिंग कंडीशन की वजह से बुखार हो, जिस्म में दर्द हो, उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ा हो और वो दवा ले रहे हों। दूसरा तरीका जो डॉक्टर सायरा ने बहुत अच्छी बात की, ख़ास तौर पे ये जो हमारे यहाँ यंग ये 18 से 25 साल के लोग होते हैं और उनके बाद भी लड़के ख़ास तौर पे जिनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उनका फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जब वो वेट रिड्यूस कर लेते हैं तो फिर वो ब्लड प्रेशर की दवा से हट जाते हैं। तो इसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं। अच्छा, फरिया साहिबा, आपको कोई सवाल करना है डॉक्टर आयशा या मुझे एक तो ये सवाल करना कि ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहा मेरा, ठीक है, मेरे 5 बच्चे हैं, तो उन पीरियड्स में रहा मेरे, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे 2007 में डायग्नोस सही तरीके से जो मैंने अपने आप को किया कि पता चला फ़र्स्ट टाइम कि हाँ ये बीपी मेरा अब शुरू हो गया है। तो जो मेडिसिन मैंने कंटिन्यू रखी उससे बीपी मतलब हो जाता था कुछ टाइम के लिए ठीक, लेकिन वो फिर वही आ जाता था दोबारा। तो इस पे कोई मतलब डिपेंड करता है कि एज के साथ इसको चेंज करना चाहिए मेडिसिन को, हमें अपनी डॉक्टर को दिखा के एडवाइस के साथ उनकी, या जैसे हम वही जो अपनी देते हुए आ रहे हैं मेडिसिन जो हम ले रहे थे पहले मैं ले रही थी, जैसे मैंने चेंज की है तो उससे बहुत मुझे फ़र्क पड़ा चेंज करने से। ऐसा होता है मतलब इंसान की एज के साथ साथ ये चीज़ जो है ब्लड प्रेशर की दवा चेंज होनी चाहिए या एक ही होनी चाहिए दवा? अच्छा, एक्चुअली मुझे आपका सवाल बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें 2-3 ऐसी नुकात हैं जो मेरे ख़्याल में सबको बताना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि कुछ ख़वातीन को प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। अब सबका ख़्याल ये होता है कि क्योंकि ये इस वक्त बेबी पेट में है तो उसकी वजह से ये हो रहा और जिस वक्त ये ख़त्म हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा। 2-3 चीज़ें होती हैं इस ब्लड प्रेशर के अंदर। एक तो ये होती है कि कभी कभार ये होता है कि ब्लड प्रेशर पहले से था, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान चेक हुआ इसलिए पता चल गया। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि प्रेगनेंसी की वजह से ही बीपी हुआ, लेकिन जिन ख़वातीन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बीपी होता है उनके अंदर ये रिस्क होता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में कुछ साल के बाद ये वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक दफ़ा आपको ये हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको वक्तन फ़वक्तन अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि चांसेस बहुत हाई हैं कि ये वापस आएगा। और तब तक एहतियात ज़रूरी है, यानी कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि जिस हद तक हो सकता है उससे निजात रहे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करती रहें तो आपको पता चले कि ये ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, तो 3 सूरतें हो सकती हैं कि सिर्फ प्रेगनेंसी में था, प्रेगनेंसी से पहले भी था, पता ही नहीं था, प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म नहीं हुआ, या प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म तो हो गया था लेकिन कुछ सालों के बाद वापस आ गई बीमारी। तो जिन ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हो उनको अपने ब्लड प्रेशर को पर बहुत नज़र रखनी चाहिए। और जिन ख़वातीन की बहनों में या
वालदा में ऐसा प्रॉब्लम होता है, उनको भी अपना ब्लड प्रेशर पर नज़र रखनी चाहिए। जिन बच्चों की फैमिलीज़ में उनके पेरेंट्स को, उनके कज़न्स को ब्लड प्रेशर हो, उनको भी कम उम्र से ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी रिस्क है कि आगे आगे ज़िंदगी में या ज़िंदगी में बहुत जल्दी उनको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम सब समझते हैं कि बच्चे हैं तो उनके खाने पीने की, खेलने कूदने की उम्र है। हम भी बच्चों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते उनकी सेहत पे। कोई नहीं सोचता कि बच्चे का बीपी भी चेक होना चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर एक 20-21 साल के लड़के को ब्लड प्रेशर हो गया है और सारी ज़िंदगी वो तकरीबन 20-30 साल इसके साथ गुजार देगा, तो 50 साल की उम्र तक तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है कि आपने ये इसके ऊपर नज़र रखनी है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है या प्रेगनेंसी में हिस्ट्री है, उनको अपना बीपी बहुत रेगुलरली चेक करना चाहिए। ठीक है। परवीन साहिबा, आपका कोई सवाल है? जी, मेरे जहन में जो क्वेश्चन थे, हमारी डॉक्टर साहिबा जो बैठी हुई हैं, डॉक्टर सायरा, डॉक्टर आयशा अलमास, इन्होंने सारे वो जो हैं बता दिए हैं। डॉक्टर आयशा, आप कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन अपनी कुछ मज़ीद शामिल करना चाहेंगी इन सारी बातों में? जैसा कि फ़रंग आपने शुरू में बताया कि आज का ये जो हाइपरटेंशन डायलॉग का प्रोग्राम था, ये ख़ास तशख़ीस और अलामात पे था। तो मेन जो मैं मैसेज देना चाहूँगी वो ये है कि और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, और डॉक्टर सायरा एग्री करेंगी कि हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर का ऑनसेट जो है ना, वो ज़रा यंगर एज में ही हो जाता है कंपेयर टू द वेस्ट। मतलब शायद बाहर के मुल्कों में आप 30 साल में या 25 साल में हाई ब्लड प्रेशर कम देखें, लेकिन हमारे यहाँ और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि बलूचिस्तान से हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनमें बहुत यंग एज में हाई ब्लड प्रेशर होता है। उनका बहुत एक्सटेंसिव हार्मोनल वर्कअप भी हम करते हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ सामने नहीं आती। तो एक तो ये चीज़ कि व्हेन यू आर टचिंग मे बी 30-35 साल में 1-2 दफ़ा अपनी ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग ज़रूर कराएं, चाहे आपको अलामत हो या ना हो। और ख़ास तौर पे जैसे डॉक्टर सायरा ने पॉइंट आउट किया कि फ़ैमिली में अगर हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको हो सकता है, या अगर आपको प्रेगनेंसी में हुई है। ये जो मिसकंसेप्शन है, और ये मकसद भी था आज के प्रोग्राम का, कि अलामत के बग़ैर ब्लड प्रेशर हो ही नहीं सकता, या बहुत सारे लोग का पहला जुमला ये होता है कि हमें तो कभी गुस्सा ही नहीं आता तो हमें हाई ब्लड प्रेशर नहीं हो सकता। तो ये एक मिथ को गालिबन उर्दू में मुझे मुगालता, एग्जैक्टली, थैंक यू सायरा। तो ये एक मुगालता है, बग़ैर सिम्टम्स के ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इसको इसलिए चेक कराना बहुत ज़रूरी है, अपने डॉक्टर से रुजू कराना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और, हम आजकल बहुत हमारे पास मरीज़ आते हैं जो मॉर्निंग शोज़ बहुत देखते हैं, और वो उस मॉर्निंग शो के हर टोटके को आज़माते हैं कि उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं और डॉक्टर सायरा तो खैर इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, बट हमारा सजेशन ये होगा कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अपने डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें। हमारे पास ऐसे मरीज़ भी आते हैं जो ख़ुद से ब्लड प्रेशर का इलाज शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ खा के, और हमें अक्सर नहीं पता होता कि उन जड़ी बूटियों के अंदर क्या है और वो कितनी मिक़दार में लेनी है, और फिर वो बहुत हाई ब्लड प्रेशर या बहुत हाई शुगर के साथ हमारे पास हस्पताल में लैंड करते हैं। तो यही दो मेरा मेन मैसेज है कि सिम्टम्स के अलामत के बग़ैर भी हो सकता है। इसको साल में एक दफ़ा मॉनिटर ज़रूर करें और अपने डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें, और दवाइयों से लड़ाइयाँ ना करें। दवाइयों से लड़ाइयाँ करेंगे और दुश्मनी करेंगे कि नहीं इससे जान छूट जाए, किसी तरह ख़ुद ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाए, ये उस वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। जैसे डॉक्टर सायरा ने कहा कि जब आप लाइफस्टाइल, अपना एक्सरसाइज और डाइट और वेट रिड्यूस करते हैं तो बिल्कुल जान छूट सकती है दवाओं से, बट सारे केसेस में ऐसा नहीं होता, और अपने डॉक्टर से मशवरा करके ही ये फ़ाइनल डिसीजन लें। डॉक्टर सायरा, आप कोई फ़ाइनल कमेंट्स देना चाहें? जी, मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारा क्योंकि मुल्क बहुत गर्म है, तो हमारे यहाँ ख़ास तौर पे गुर्दे में पथरी और ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं। दूसरी बात है कि लोगों को कभी-कभार गुर्दे में या जिस्म में दर्द हो रहा होता है, तो उसके लिए वो दर्द की दवा बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये 2 वो चीज़ें हैं जो ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं और किडनी भी डैमेज करती हैं, और अगर एक दफ़ा गुर्दा डैमेज हो जाए तो ब्लड प्रेशर होने के इम्कान बहुत हाई होते हैं। इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पे जो हमारे बच्चे, हमारे कौम के जो नौजवान हैं, उनके लिए मेरे ख़ास तौर पे ये है कि दर्द की दवाइयाँ और गुर्दे के मसले को बहुत सीरियसली मैनेज करवाएं, क्योंकि इसमें ये बहुत रिस्क है कि आगे जाके ये डैमेज हो जाएगा और फिर ब्लड प्रेशर हो जाएगा।
और जो आपने बहुत एक्सीलेंट बात की थी कि वक्त के साथ होता है कि कभी कभार अपनी दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती हैं, तो प्लीज़ अपने ब्लड प्रेशर को उस पर नज़र रखें। दुश्मन पे हमेशा नज़र रखी जाती है, और दुश्मन जितनी दुश्मनी करे उस तरह का वार होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला तोप लेके खड़ा और आप पिस्तौल लेके खड़े हो। तो जैसा ब्लड प्रेशर है उसके ऊपर वैसा ही वापस जवाबी हमला होना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं है तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसको कंट्रोल करवाएं। आज के हमारे इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगी डॉक्टर आयशा अपनी प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि तशख़ीस और अलामात पे है हाई ब्लड प्रेशर की। थैंक यू फरंग, आपने मौका दिया। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है एडिशनल जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसके बारे में। जैसे डॉक्टर सायरा ने भी बताया अपनी टॉक में, और हमारे कुछ जो मौजूद मेहमान हैं उन्होंने भी ज़िक्र किया कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं हाई ब्लड प्रेशर में, उसमें फालिज, दिल की बीमारियाँ, गुर्दे के मसले, हार्ट अटैक, आँखों की रोशनी भी इफ़ेक्ट होती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं इससे। सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर के, जैसे आपने देखा कि गुलजार साहब ने भी हमें बताया और मिस फरिया और परवीन ने भी बताया कि हेडेक हो सकता है, सर का दर्द, दिल की धड़कन तेज़ होना, कुछ लोगों को चक्कर आता है, और हार्ट अटैक में ख़ास तौर पे सीने में बहुत दर्द हो सकता है, और इसके अलावा नाक से खून भी निकल सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है जो कि हम थ्रू आउट अपनी प्रोग्राम में बताते रहे हैं, वो ये है कि बग़ैर अलामत के भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो कि एक बहुत अहम मैसेज है इस प्रोग्राम का। ये एक पिक्चर है जो आपको सिर्फ ये दिखा रही है कि जब आप घर में अपना हाई ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें तो आपने कुर्सी पे किस तरह बैठना है, और आपका एक हाथ जो है वो सामने किसी टेबल पे होना चाहिए। अक्सर लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। आपकी दोनों टांगें क्रॉस नहीं हुई हुई होनी चाहिए, और जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं आप 15-20 मिनट पहले सुकून से किसी जगह बैठें, उसके बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। और जस्ट टू लेट एवरीबडी नो कि क्या रीडिंग है या क्या वैल्यू होनी चाहिए ब्लड प्रेशर की जिस पे आपने अलर्ट होना है। तो अगर आपकी रीडिंग 130/139 या 80 नीचे का 85/89 आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने अलर्ट कम अज़ कम होना है और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ज़रूर शुरू करना है। लेकिन अगर आपका परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर ऊपर का 140 से ज़्यादा और नीचे का 90 से ज़्यादा रह रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर ज़रूर करना है। तो अगर आप कोई एक नंबर या 2 नंबर याद रखना चाहते हैं तो 140 से कम होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर, और नीचे का 90 से कम होना चाहिए। और ये आखिरी मैसेज कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, अगर आपको पता चल गया ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बाद कि हाँ ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है इन नंबर से मुताबिक, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करके कुछ अपने बेसिक टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें ECG कराना, गुर्दे के टेस्ट कराना, शुगर टेस्ट कराना और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराना है। सो ये एक ब्रीफ सी इंफॉर्मेशन थी जो उम्मीद है आपके लिए मददगार साबित होगी। शुक्रिया। आखिरी मैसेज है कि गेट योर ब्लड प्रेशर चेक्ड बिफोर इट चेक्स यू। थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप लोग हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने तजर्बे से हम सबको मुस्तफ़ीद किया। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस ब्लड प्रेशर आपके तजर्बात से बहुत कुछ सीखेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा अलमास और डॉक्टर सायरा बुखारी, आप लोगों की एक्सपर्ट्स ओपिनियन के लिए, हमें बताने के लिए कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे उसको डायग्नोस किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, उसको डायग्नोस करने के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू।